मैं आपको बेनती की महाराज 29 साल हर वारी शिवाची 29 साल गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर शहर है। 12 वारी एक बारी सतगुरु है, 17 वारी एक बारी है। 3 साल तकरीबन 3 साल तो महीने नहीं मैं गिर गए। 3 साल महाराज पौंटा साहब की तरफ रहे। हालांकि आनंदपुर साहब तो बाद कुरुक्षेत्र में भी गया महाराज। 29 साल सतगुरां ने आनंदपुर साहब बतीत किए। पिता जी के वेले जिहड़ी रहन की थां सी, जिहड़ी रहायश सी, किला नहीं सी उदों कोई। उदों सिर्फ ते सिर्फ जिन्होंने गुरुद्वारा भोरा साहब आपां कहने उत्थे महाराज रहिंदे सी। सामने संस्कार किया पिता जी ने। 29 साल च आनंदपुर गुरु साहब ने बहुत रहमतां वरसाईयां। चलो 5 तां किले बनाए सी फौजी लफ्ज वरतां, पर गुरमुखो इन्हें सिर्फ 29 साल च इन्नी रूहानी कृपा वरती महाराज जी ने। उन्होंने मैं हुक्मनामे पढ़ना कि लिखते हैं संगत में, जिवें मान लो किसी कहते भी गुरु जी का हुक्म है कोई विद्वान पंडित मिले, विद्वान मिले उन्होंने आनंदपुर साहब शताब्दी भेजना, लिखारी चंगा मिले वो भेज देना, कितने शस्त्र बनाने वाला कारीगर चंगा मिले उन्होंने भेजना। महाराज जी ने सच एक विद्या का भंडारा पैदा कर दिता आनंदपुर साहब की धरती। सतगुरां ने उस धरती ते एक लंगर रखे। याद रखो सेवा अपनी अपनी करते सन, लंगर सिर्फ गुरु का हुंदा सी। सतगुरां ने कवि लियादे लंगर लाए। सतगुरां ने कायरता दूर करने लई खोला महला कढ़िया। ये भी आनंदपुर साहब बख्शिश हो। सतगुरां ने इन गरीब सिंघन को देऊं पातशाही केवल बाहर दी नहीं, बाहर दी भी दिती ते गुरु ने अंदर की रूहानी पातशाही दे दी। जेड़े बंदे सुरत करके शूदर सन, मेरे गुरु ने अंदरों सिफत सलाह दे के पातशाह बना दिता। कल मैं परसों क्या भी केवल अर्थ बाहर देना करी जाइए। उन्होंने कहा कि ना गरीबां नूं मैं पातशाही देंगा। मैं ये भी समझना बीमारी ने सच्ची मुची पातशाहियां दित्तियां, नवाबियां दित्तियां, सरदारियां दित्तियां। गुरु साहब ने सरदार बनाया। पर अगली गल जिन्होंने धर्म के तौर पर कहा जाता सी ये शूद्र है, झीवरक है, नाई है, इस तरह एदी कास्ट इस बंदे नूं बिल्कुल था नहीं। मेरे गुरु ने अंदर इन्नी को रहमत वरता दी जेड़ी पहले जामे पातशाही दी गुरु गोबिंद सिंह ने 10वें जामे मुकम्मल कर दी। जिसनों बख्शे शिव सलाह नानक पातशाही पातशाह गरीबां बाहरमुखी भी गरीबां ते गरीबी का संबंध अंदर नाल भी है। एक निमरता गरीबी है, एक वो कंगाल हो जाते जिन्होंने नाम नहीं चेते होता। महाराज ने कहा ना कि जिनका पल्ले धन वश है तिनका नाम फकीर, जिनका हृदय तू वसै आ पातशाही तेनर बुरी गहीर। प्यारो जिन्हां को केवल दौलत सी वो अंदरों पातशाह नहीं सन, गुरु ने अंदरों भी पातशाही दी ते बाहरों भी पातशाही दी। महाराज 29 साल रहे। हुण तुसीं दसो इत्थे कोई प्रॉब्लम नहीं सी। जिन्नियां आनंदपुर साहब तो जंगल बाबा अजीत सिंह जी कलमोट की जंग होंदी है ते एक ब्राह्मण नहीं छड्ड जाते। आनंदपुर साहब कोई लुट खसुट नहीं, पिता का बनाया शहर। इस विचों 2 गल्लां सन। एक पहाड़ी राजियां दे अंदर दी कमीनगी सी, मतलब कोई वर्तन तो गुरेज नहीं करा, अंदर दी कमीनगी सी। सो काल राजपूत कहंदे वो बर्दाश्त नहीं सन करदे भी गुरु गोबिंद सिंह दा नगारा बजे। उन्हां च जैल सी। ते दूजी गल दूजे पासे जिहड़ा हाकम है उन्होंने ते बर्दाश्त है ही नहीं। ये बंदे इन्ने मौका पर सन, तुसीं हिस्ट्री पढ़ोगे जदों पहाड़ियां नूं आके ठुकदियां सन उदों गुरु गोबिंद सिंह दी शरण जांदे सन, ते जदों थोड़े जिहे वेले हुंदे सन गुरु गोबिंद सिंह दा विरोध करदे सन। ये टिड्डो बेईमान सन, टिड्डे इन्हां दे साथ नहीं सन। गुरु गोबिंद सिंह जी दी क्यों विरोध किया इन्हां ने? इकल्ला रंजीत नगारा नहीं, कलियां फौजां नहीं। सब तो बड़ी प्रॉब्लम सनातन मत नूं इह सी कि गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने उस पुराने कर्म कांडा पखंडा दी जड़ा बच के रख दी। तुसीं देखो फिर सुनियो इस बेनती ये सारे कारण सन आनंदपुर साहब घेरे भागदे। मैं लफ्ज
ने वरत्या भाई दया सिंह जी खत्री परिवार चो सन, भाई धर्म सिंह जी जट परिवार चो जाट, अगे चीमा नाई ते झूरे ही मारने ना। तुसी इस मुल्क की हिस्ट्री पढ़ो कि एक चीवर नूं कोई चौंके चढ़ देगा कि एक जोड़े गंढण वाले नूं बंदा कोई बराबर बहन देगा। गुरु अर्जुन देव ने वख-वख किते नाल जुड़े कोई जिन्हां नूं लोग शूद्र कहंदे सन पर रूहानी पातशाह सन, उन्हां सारियां भगतां नूं ग्रंथ भी थां दित्ती ते गुरु गोबिंद सिंह ने अमृत दी दात दे के सारियां नूं पंथ भी थां दे दित्ती। महाराज ने की कीता जी, उन्हां नूं अमृत दी दात दित्ती सी सारे, फिर उन्हां अगे जिन्होंने कोई चौंके नहीं चढ़ देना। मैं ये नहीं कि आप भाई हिम्मत सिंह भाई साहब सिंह लिए कोई शब्द, उन्होंने एडा वड्डा मान दे दिता। ते आपको यह भी पता है अमृत संचार वेले पहाड़ियां ने कहा सी कि असी सारे इस गल नूं मन्नांगे पर इन्हां नूं घरों बाहर कर दिओ। ये शूदर ने सत सनात और 12 जात जाने ना ही राजनीति की बात, ये भाई रतन सिंह भंगू लिखे। इतने फिर गुरु कहता है कि इन गरीब सिंघन को देऊं बादशाही, ये याद करे हमारी बुराई। ये कारण सा क्योंकि आनंदपुर शहर वितकरा नहीं सी हो रहा। दूजी गल, आनंदपुर साहब अणख का प्रतीक है। आनंदपुर साहब झुकना नहीं चाहता, पर आनंदपुर साहब सामने कोई झुक जाए उन्होंने तत्ती वाह नहीं लगता देता। ताकत नाल कोई झुकाना चाहिए नहीं। हुण सतगुरु नाल लड़ाइयां हुईयां, पर जेड़ा घेरा आखिरी पिया ये देसी जेठ के महीने च पिया ते 6 पो दे दिन तक ये घेरा पिया रहा। ये बड़ी लंबी दास्तान है की कुछ होया। इस विच इन्ना बड़ा सिक्खी का करदार आ भाई कन्हैया साहब इस घेरे विच भी पानी पाते। हुण जिस वक्त पहला 2 बारी गल चली, एक बारी इन्होंने कसमां खादियां आके दिन के करी छाड़ दो कुछ नहीं कहते। आपको पता सतगुरां ने 6 पो तो पहला एक बारी ये कीता भी टुटे जुतियां पाटे कपड़े पिंजर लद के, पर जदों हमला किया महाराज ने कहा देख लो। फिर सच ये कि इन्होंने कुरान ते लिख के सौं खादी। ज्ञानी गुरबख्श सिंह गुलशन ने ना अपनी जफरनामे का टीका किया, बहुत सोहना। जी देखो जेड़ा बंदे का गुण बहुत सोहना टीका किया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ शेर आया ना, बा मुसब कसम खुफिए दर खुर्द में ना यक गाम हम पेश अजा बुर्द में, उस विचों कहंदे आ भी मैं ये कथा न्यूयॉर्क कर रहा सा रिचमंड हिल गुरुद्वारे ते जदों ये जफरनामे की कथा कर रहा सा ते एक सरदार मनोहर सिंह जी मार हो गए। बहुत सियाने विद्वान सन जी, कारोबारी सन, कपड़े का काम सी उन्होंने बहुत, पर पुरातन गुरु ग्रंथ साहब दीयां बीड़ां दे बहुत बड़े खोजी सन। उन्हां बारे कहा जाता उन्हां सामने लिखत रखो। सैकड़े बीड़ा महाराज दे दर्शन कीते उन्हां, और लिखत पहचान के कहते सन किहड़े संवत च लिखी होवेगी। इहदे सियाने सन। ज्ञानी जी कहंदे मैनूं मिले कथा तो बाद, तो कहंदे भी ज्ञानी जी तुसीं उस कुरान नूं देखिआ जिहदे ते सौं चुकी। ज्ञानी गुरबख्श सिंह के लिखदे आ मैं नहीं देखी। कहते वो मनोहर सिंह कहते मैनू एक मुसलमान मिलया, कहते मैं वो कुरान अपनी अखां नाल देखी जिहदे उत्ते उन्होंने सौं चुकी सी। मैं तुहानूं कहने का मतलब जो गुरु साहब लिखते पर कहते वो दित्ती नहीं उन्होंने, मैं यतन किया पैसों का भी पर नहीं। हुण उस वक्त कुरान की कसम चुकी गई। हिंदू वीरां ने मैनूं दुख लगा कि कदी तिलक जंजू पुकार करना आया तो तिलक जंजू वाले आटे की गां बना के जा अपने धर्म की सौं खा के तुसीं छड्ड दो। मैं आपनूं एक बार बेनती की सी, मन चाहेगा महाराज ने क्यों छड्ड दिता, अंतरजामी सन, पर मैं आपनूं कहा सी कि गुरु तेग बहादुर तिलक नहीं लाते, जंजू नहीं पाते। साडा मंत्र साडा शब्द गुरु है, पर जदों कोई अपनी होंद लई धर्म की होंद लई वास्ता पाएगा, मेरे विचार ना भी मिलन सिख ओदी ढाल बनेगा, क्योंकि धर्म का वास्ता बड़ी वड्डी चीज होंदी है। उन्हें धर्म का वास्ता पाया, उन्हें सौं चुकियां, महाराज आनंदपुर साहब छड्डण लई तैयार हो गए।
6 पोह नूं चलो असीं मैं भी कल उत्थे कथा करनी, उत्थे वैसे अद्धी रात कहंदे आ, उंज हिस्टरी विच 1.5 पैर रात गई। ते मेरे मन च आउंदा कि जे अर्थ गलत हुंदे पे 1.5 पैर रात गई, रात रहिंदी नहीं। जे 1.5 पैर रात रहिंदी होवे फिर अमृत वेला बनेगा, ते 1.5 पैर रात गई ਇਹਦਾ मतलब 10 साढ़े 10 का टाइम गई ਦਾ तो निकली अमृत वेला नहीं। महाराज जी ने जी 6 पोह नूं सतगुरां ने एक बारी पूरे आनंदपुर साहिब च गए। सारा इतिहास कहता है भी सतगुरां ने परिवार नूं तैयारी कर ली। क्या आप सतगुरु पिता जी की शहादत वाली जगह ते गए, क्योंकि जिहड़े तुसीं दिन मनाने ने आप सिर्फ संखेप जी उस याद नूं ताज़ा कर ली। हजूर ने उथे पिता जी की शहादत वाली थां ते गुरबख्श उदासी नूं क्या 6 पोह की रात नूं महाराज जी ने आनंदपुर साहिब छड्ड दिता। कीरतपुर साहिब बजुर्गों की थां ते आए, क्योंकि कीरतपुर साहिब गुरु हरराय साहिब ते गुरु हरकृष्ण साहिब जी की आगमन धरती है। गुरु हरगोबिंद साहिब ते गुरु हरराय साहिब का चलाना भी इत्थे है। महाराज इन्हां थावां ते आए। बाबा सूरजमल जी के बेटे मिले, ताए दे पुत्र गुरु तेग बहादुर साहब के भराता सन ना, सूरजमल अनी रहे। हजूर ने इन्हां नूं तरवास दिता। इत्थों सतगुरु बारिश पै रही सी, परिवार समेत सरसा नदी के कंढे आए। चलो उत्थे हुण परिवार विछोड़ा गए, स्थान उस यादगार कह सकते हैं, पर पता नहीं किहड़ी थां तो निकले, काफला बहुत दूर तक विचरे। महाराज जी ने अमृत वेले का दीवान उत्थे लाया। 7 पोह का दिन निकल रहा है। साहिबा ने सरसा नदी नूं पार किया। परिवार 3 हिस्सियां च हो गया। वड्डे साहिबजादे सतगुरु ते 5 प्यारे तकरीबन 50 तो ज्यादा सिंह होंगे जी, क्योंकि रस्ते में सिंह शहीद हुए। भाई बचित्र सिंह राह शहीद हुंदा पे, कोटला निहाम खां, भाई उदय सिंह शहीद हुंदे पे। हुण सच्चे पातशाह महाराज इथों आप जी हजूर रोपड़ नूं चल पे। सीधी तरीका याद करन, मैनूं पता कल एक सज्जन कह रहा सी जी वो नहीं जी राज 3 दिन रुके। 3 दिन की तो गल ही नहीं, 8 पोह नूं शहीदियां होंदियां पईआं। 6 पोह नूं महाराज निकलिया रात नूं, 7 पोह नूं दरिया पार किया, नदी पार की। 7 पोह नूं सारा दिन गुरुदेव लड़ाई च रहे। पिंडां दे जिन्ने लंगर सन ना जी वो अगों घेरदे आ, पिछों ये सारियां फौजां आ रही घेरे वालियां। सतगुरां इत्थे भाई बचित्र सिंह शहीद हुंदे, कोटला निहंग खां, वो बीबी मुमताज आप जी नूं पता होना। ये कोटला निहंग खां का नाम है। ये भाई गनी खां ते नबी खां ये आपस विच मामे फूफी दे सन। निहंग खां दी भूआ दा नाम सी उमरी, ये उन्हां विचों सन। ये मामे फूफी दे समझ मान के भूआ दे सन। इत्थे फिर बचित्र सिंह उन्होंने जदों वेखिया इत्थे कहा जाता जख्मी हो गया, छड्ड दिता। ते उन्हें चिर नूं फौजी दस्ता आ गया। उन्हें कहा जी कोई गुरु गोबिंद सिंह जी नाल जोड़ते। उत्थे क्या हुए सी, तलाशी लेने के कमरा बंद करता। मुमताज अंदर सी, वो कहंदे मेरा दमाद ते मेरी बेटी ने अंदर, तुसीं अंदर ना जाओ। उस मुमताज ने सारी जिंदगी बस इसे वचन पीछे काट दिते। इत्थों सतगुरु फिर 7 पोह नूं सारा दिन जूझते हुए चमकौर साहिब पहुंचते। 7 पोह नूं बाहर बैठे, शाम वेले गढ़ी च प्रवेश करते। हजूर नाल जे गिनती करिए, मैं उस दिन भी कहा सी चमकौर साहिब लिखिया 40 है, पर गिनती 44-45 बन गई है। 40 जो भी 2 साहिबजादे ने, हजूर आप ने। जदों महाराज निकलते हैं तो नाल 3 सिंह निकलते हैं। इत्थे सतगुरु 7 पोह नूं रात रहिंदे आ, प्रशादा पानी कोई नहीं मिलता। सुनियो 6 पोह का दिन तैयारी, 6 पोह की रात सारी निकली, 7 पोह का सारा दिन निकलिया। 7 पोह की रात 8 पोह नूं गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा भूखे भाने सिखां ने मुकाबला किया। ये खास लिखा, जे मान लो रात में प्रशादा मिलिया होंदा, महाराज ने कहा दुश्मना चेकारे को नद चे बंदार। 40 बंदे जिन्होंने रोटी नहीं खाधी। ये भी क्या भी कई दिनों के भूखे, जे सिखां नूं रोटी नहीं मिली, महाराज ने किथे प्रशादा छकिया।
मैं उस दिन क्या गल्लां करनियां बहुत सौखियां। जो महाराज माछीवाड़े आउंदे आ फिर मैं दिन उस दिन गिनया सा 6 पो दा दिन 6 पो दी रात 7 पो दा दिन 7 पो दी रात 8 पो दा पूरा दिन 8 पो दी पूरी रात 9 पो दा दिन चढ़दा गुरु गोबिंद सिंह दे मुख च दुध पैदा है। किहड़ा झगड़ा कोई मुकाबला करेगा इस चीज का। सच्चे पातशाह 8 पो दी दिन चढ़िया। संखेप जी में बेनती करा उधरों के सारे घेरे वाले पहुंच गए। पिंडां दे लोग इकट्ठे हो गए जिन्हें रंग सन ते दिल्ली तो शाही फौज आ गई ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने उत्थे फिर चमकौर दी गढ़ी च सवेरे नेम तो बाद तकरीर दिती सी कि खालसा जी अज जूझ के शहीद हो जाओगे ते कौम धर्म एदा परचम बहुत उच्चा उठेगा। जे अज कमजोरी दिखा दी ते सदा दी गुलामी गल पै जाएगी। सिंघा ने कहा महाराज एक गढ़ी कच्ची नहीं, एक गुरु गोबिंद सिंह की ठार है। अपने चौंदे जी दुश्मन पैर नहीं मान दिया। महाराज ने फिर देखा सिंघा 8 सिंह चारे भाइयों ते ला दिते सन पहला, क्योंकि ये हमला करना चाहते सन। इको दा 10 लाख शब्द वरते का मतलब अनगिनत ने। इन्ने बंदे तो टुट के पै जाते बंदे रोजी लै जाते। 40 चीज की ने जी। महाराज ने जो क्या सिंघा 8 भाइयों ते ला दिते। 2 सन भरा काठा सिंह ते बदन सिंह के दरवाजे के खड़े किए। लड़ाई किवें शुरू हुई? गुरु ने पहला वार नहीं किया, बिल्कुल हजूर देखदे खलो कि 4 चफेरे सिर ही सिर या अली जय हनुमान की चेते रखियो पहाड़ी विसान होया कि जी इन्नी देर वजीर खां सारे इकट्ठे ने। सूबा जम्मू सी, सूबा लाहौर सी, खां ही खां सन कुछ हो गई। ये जरा नार खां मलेरकोटले दा भरा है ये दिल्लियों अज आया सी। इन दिल्लियों भेजा क्योंकि घेरा बहुत लंबा पै गया, नुकसान बहुत होया। इन्हें आउंदे सा वजीर खान ये भरा खिजर खान ने जफर बेग ने इन्हें कह दी तुसीं इन्ने दिन हो गया घेरा पाई बैठे हो, एक बंदा नहीं फड़िया गया तुहाडे तो। हुण वजीर खान ने इन्होंने तपाया। ये फिर पौड़ी लेके आए। मैं उस दिन चमकौर साहब कहा सी पौड़ी कला गुरु गोबिंद सिंह नूं फड़ना ही नहीं। जे थले उतर गए कड़ी गड़ी का बूहा खोलन बस तुसीं सारे हमला कर दे। ये फिर जिहड़ा पहला सी ये नार खां सी, ये पौड़ी लेके आया। गुरु गोबिंद सिंह ने देखा ये या अली कह के आ रहे हैं। उत्थे फिर हजूर लिख दिया चुदीदम के नाहर ब्यामद बजान दीदम। मैं देखा महाराज ने औरंगजेब चुदीदम के नाहर ब्यामद बजंड में देखा कि तेरा जरनैल नार खा रहा है। बायके तीर लाचा बख्शे नूं एक तीर अपने पत्थे चो कढ़िया। चशी दे यके तीर मन बेदरंग मैं एक तीर जिहड़ा अपने पत्थे चो कढ़िया। उस तीर दी जीव नूं पहला स्वाद जिहड़ा चखाया वो नाहर खां दे सीने दा सिखाया। ये जब धरती ते निगाह चुदीदम के नाहर ब्यामद बजन चशी दे यके तीर मन बेदरंग। अगे फिर महाराज कहंदे आ कि आ खवासा मरदूद साया है दीवार। एदा भरा जफर बेग दोवें भरा आए सन। जफर बेग नूं महाराज ने ख्वाजा मरदूद लिखा। मरदूद दा मतलब नमर्थ कमजोर बुजदिल। ओने देखा नार खां डिग पिया। इहने इक्को दम जी सिर लुका लिया। महाराज कहंदे आ मैनूं दिसिया नहीं, जे दिस पैंदा दरेगा अगर रूवे आदीदमन बा यक तैर लाचार बख्शी दम। जदों 2 बंदे थले डिग पे, एक डिग पिया एक भज गया। गनी खां एक आया जो सिर च कहंदे गुरज मारिया। महाराज चलो बंदे डिगदे दिते फिर क्या हल्ला करो। एक हल्ला कर दे। महाराज ने कहा खालसा जी हुण 5-5 दे जथे बना के उतरो। उधर सूरज निकल गया। 8 पो महाराज ने 5-5 दे सथे दसे भेजे। 17 सिंह शहादत दा जाम पी गए। फिर सतगुरां ने अपने बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी नूं भेजिया। मैं उस दिन कहा सी कि बाबा अजीत सिंह चढ़दी जवानी, चेहरा भखदा, जोश कुमार के शब्द च रची हुई रूह। वो जो उतर गया कहने जिधर जाते सन इंज लगता सी जिवें आसमानी बिजली डिगदी है। उन्हां दी तलवार 2-2 बंदियां दे सिर मिलांदी रही।
वो तीरां नाल लड़े, वो नेज़े नाल लड़े, वो किरपान नाल लड़े, अखीर ते घेर के सन्मानयोग बाबा अजीत सिंह जी छाती च तीर नाल परो के धरती उत्ते सट दिता। बाबा अजीत सिंह शहीद होए। गुरु गोबिंद सिंह ने बिल्कुल अपने नेत्रां नाल अपने पुत्र नूं खून रत्ती धरती ते लम्मे पींदे देखिया। उहदे सीने च वजे हुए तीर देखे, पर सतगुरां ने शब्द किया, शाबाश पिसर, खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद की फरजंद बड़े हो। बाबा अजीत सिंह जो शहीद हुए सूरज ढलना पिया सी। हजूर दे छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह वैगुरु जुझार सिंह जी आए। उन्होंने बेनती की, पिता जी सानू मैदान विच उतरन की आग्ञा दिओ। गुरमुखो इन्हां दिनां च कथा जिन्नी बारी मर्जी कर लईए, पर मैं इस बारी क्या सी, शायद चमकौर साहिब क्या सी, जे गुरु गोबिंद सिंह रब नूं कहंदा अनूप है, तेरे वर्गा कोई नहीं, ते सिखो तुसी भी गुरु गोबिंद सिंह नूं कहो अनूप है, तेरे वर्गा भी कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। एक पुत्र जमीन ते पिया है, तीरां नाल परोती उहदी छाती, दूसरा इजाजत मंगदा है। हजूर तोड़दे आ ते तुरदे कहंदे बेटा तू तुर लगा है। उस दिन मैं क्या, जदों तेरे सीने च बरशी तीर गोली कुछ भी वजे, मैनू नजर जरूर आई, मैं तेनू शहीद होंदियां अखां नाल देखना चाहता। बाबा जुझार सिंह जी उतरदे आ मैदाने जंग विच, वो भी जिन्ना समर्था लड़े आ, सचमुच उन्हां दे सीने च नागरी बरछा मारिया गया। अणियां वाला सी, तुर अंदर धस गया, जो बाहर निकलिया ते आंदरा बाहर आ गया। बाबा जुझार सिंह जी जमीन ते डिगे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्हां दी जबान तो शब्द सी, पराई अमान क्यों रखी है, दित्ती हुस्न होए। उधर सोरे छिपिया, इधर दोनों लाल शहीद हो गए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जयकारा बजाया। 8 पोह दी संध्या नूं पाठ आप कीतो नहीं, 8 पोह दी रात क्या सवेरे शहीद होवांगे, पर खालसा जी पंचायत नूं बड़ी वड्डी थां दित्ती। पंजां विच गुरु वरतदा है, ते ओह पंजां नूं तां नमस्कार गुरमुख जिथे भी जपण वाले होण, पर ये ओह 5 ने जिन्हां पंजां नूं गुरु गोबिंद सिंह ने तेज प्रताप दिता होवे। महाराज जी ने सचमुच उन्हां दा गुरमता हुक्म, चलो शब्द वरतने, हजूर ने चमकौर दी गड़ी 8 पोह दी रात नूं छड्डी। महाराज सारी रात सफर च रहे, पैरों च जोड़ा उतर गया सी कंडिया नाल। मैं उस दिन क्या माछीवाड़े जो महाराज ने इशनान कराया तो कशहरे के जिहड़े पहुंचा है, तो मेरी बेनती है कशहरा रेवदार ही पाना चाहिए है। अजकल कई सारे सज्जन कशहरे भी इस ढंग के पाते हैं कि जिवें बाहर लोग कच्छे दूजे चुकी करते हैं। वेखो सिख का जिहड़ा कशहरा घट्टो घट गोडे तक होना चाहिए है। मैं शब्द वरते गोडे तक। और निहंग सिंह बहुत वड्डा पांदे, वो भी नहीं इन्नी वड्डी गल, पर जिहड़ा एक शहर है सतगुरु दे कशहरे दे जिहड़े पहुंचे सन, इतिहास कहता है भी वो खून नाल भिज के सकेल नाल जुड़ चुके सन। भाई मान सिंह ने इशनान कराया गर्म जल में महाराज, इसका मतलब जिहड़ा इत्थों तक खून भरिया होया है, महाराज जी के चरणों का पीणियां का की हाल होगा। सतगुरु माछीवाड़े आ गए। दूजे पासे महाराज पहला आप खूह ते गए, जो आया खूह की टिंड खोल के जल पीता है, उस टिंड नूं लिजा के फिर सराहना बनाया महाराज जी। उत्थे फिर सतगुरु माछीवाड़े, इधर मैं कल आपको सुनाई, मैं फिर रिपीट कर देना। 7 पून सवेरे लाल ते माता जी विछड़ गए, क्योंकि वो एक अज वाला रस्ता थोड़ा सी जी, सड़कां बड़ियां ने ना कोई पगडंडियां जनियां, 4 चुफेरे मले सन, मीह सी, चिक्कड़ सी, इन्ना मीह पै रहा सी। एक खच्चर सी सिर माता जी को, जिहदे विच कोई दौलत कुछ कपड़े सन साहिबजादे। इत्थे फिर 7 पोह दी शाम नूं भाई कुंबे माशकी दी छन विच माता जी रहे।
उन्हें फिर जो कुछ ऐसी जमीन ते ठंडी जमीन सी साहिबजादियां दे, तुसीं देखो सारी रात बारिश पैंदी रही, कपड़े भिज गए, कोई छतरी थोड़ा सी। उत्थे फिर 7 पोह शाम नूं साहिबजादियां दे गिले कपड़े माता जी दे बदले, ते ये भी नहीं पता सवेरे जाना कित्थे है। आप आम तौर पर बंदा मैं कि सोचना सी इन्ने सफर च रहिंदे ना जी, ये पता होंदा जे अस एयरपोर्ट ते इस कमरे च पैना, सवेरे सवेरे इन्ने बजे निकल जाना। मैं सोचना उन्हां नूं की पता कि सवेरे किधर जाना। गिले बस्तर ला दिते, माता जी ने सोदर का पाठ किया। उस वक्त उस संध्या कुम्मा माशकी ते रात में बेनती होर की आपने सुनिया, मैं क्या सेवा लई उच्चियां जातां महल ते पैसे की लोड़ नहीं हुंदी, सेवा लई तां डोल सुरतां हुंदियां। कुम्मा माशकी कोई अमीर है, ओहदे घर रोटी लक्ष्मी बामणी बना के लाई है। मोती मेहरा कोई अमीर है? याद रखो जेड़ा अमीर सी सुचानंद, जेड़ा अमीर सी गंगू, ये बंदियां दी सुरत इन्नी को नहीं सी, ये दुष्ट सन। ते जेड़ा कुम्मा माशकी लक्ष्मी बामणी ते मोती राम मेहरे वर्गे बंदे धर्मी सन। आज धर्म ते दुष्ट की व्याख्या। उत्थे फिर उन्हें प्रसादा छकाया, साहिबजादियां प्रसाद छकिया। सवेरे दिन चढ़िया, कपड़े स्नान पान किया, कपड़े बदले। फिर गंगू मिलता है कुम्मे माशकी, वो फिर दसदा माता जी बारे। माता जी मिलते हैं, गंगू पुराना रहा, चलो रसोईया कहा जाता, उसके लंगर कई थावां इतिहासां में उन्होंने मसंद लिखे। वो फिर कहता माता जी को अपने पिंड ले जाता है। उन्हें यह कहा सी भी मैं तुहानू गुरु गोबिंद सिंह जी को बुलावांगा, मैं इस सारे रस्तियां का वाकिफ हाँ, पिंडा का वाकिफ हाँ। मैं सुनिया वो इधर गए पर घूमदियां घुमादियां वो अपने घर रह रहे। हिस्ट्री भी क्या भी बाहर कुछ इलाका रहे, पिंड तो बाहर गुरुद्वारे। पर मुख की गल की जी, उन्हें 8 पोह 7 पोह में बेनती की माता जी, वो को 8 पोह अपने घर लिया। माता जी गंगू के घर आ जाते, 8 पोह हजूर के माता जी के बड़े पोते शहीद हो जाते। इन्होंने कोई खबर नहीं, ये बस यही पूछते पे माता जी कि साडे भरा साडे वीरे किथे। तो मैं एक कल भी अपने 2 दिन बेनती की, मैं क्या भी ठीक है, असी कवि या कथा वाले असी बैराग च भर के शब्द कहने हैं, तो किन्नी अडोल सुरत होगी जिहड़ियां इन्ने तसीहे जर के भी कचहरी च कहते हैं धर्म नहीं छड्डना, उन्हें कोई तरला नहीं लाना जी कि पिता जी ने याद किया है, माता ने याद किया है। पर उस माता पिता की याद नूं बच्चे दे मोह च नहीं व्यक्त करती। कोई हमदर्द, एक प्यार का जरा सच्चा प्यार है, सच्चा। 8 पोह में निराश हो बेईमानी की, बेईमान सी। हरिंदर सिंह महबूब कहता भी 3 कारण ने बंदे दे एक क्यों गिरफ्तार कराए। कहता भी एक तां कारण हो सकता है जाति ईर्खा, वो ब्राह्मण है, इस परिवार में मान सम्मान बड़ा अंदर में सट वजदी, जाति ईर्खा। दूसरा वो कहता भी अंदर दी कायरता बुझदिली दा डर तां गिरफ्तार कराए। तीजा वो कहता जगीर दा लालच। चौथी वो गल कहता कई 3 कारण तय हो सकते हैं, जाति ईर्खा, जगीरां दा लालच ते अंदर दी कमजोरी। चौथा कहता कई बंदियां अंदर इन्नी कमीनगी हुंदी है जिहड़ी समय नाल बाहर निकलदी, वो कमीनगी गंगू विचों बाहर निकली, अंदरों दा बंदिश सी। 8 पोह साहिबजादे मैं अर्ज की, वो घर रहे 9 पोह गिरफ्तार करा के मुरिंडे लिया। मुरिंडे तो साहिबजादे फिर 10 पोह लथे दिन सरहंद लिया गए। कल मैं बेनती की, गुरबिलास पातशाही 10वीं लिखे पैरों च कड़ियां, बेड़ियां हथां च कड़ियां, कई रथां का जिक्र करते हैं। 10 पोह की रात कोई प्रशादा पानी नहीं, कोई गर्म बस बिस्तरे नहीं। 11 पोह पेशी होंगी, 11 पोह की रात में भाई मोती राम फिर दुध लैके आता। 11 पोह तसीहे दिते गए, 12 पोह तसीहा की इतिहास। कल मैं आपको बेनती की 4 तरह के तसीहे 3 तरह के दास ने पढ़े ने कि उंगलों को पलीते रख के अग लाई,
पिपल नाल रस्सी ना बांधे जी, पिपल नाल छोटे छोटे ते इन्हां नूं दूरों गलेले मारे, मत्थे ते मार, सिर ते मार, छाती ते मार, फिर इन्हां नूं तूत दियां सोटी पतली बरीक लैके ना खमची ओहदे नाल कुटिया। शहजादे डोले ने सब कुछ माता नूं दसिया। 12 पोह नूं जे मैं हिस्ट्री नूं देखा 12 पोह नूं नीआं च खड़े कीते आ, 13 पोह नूं ज़िबा कीते गए। पहला एक दिन ज्ञानी ज्ञान सिंह कहता नीआं च खड़े कीते, ये बेहोश हो गए, नींह पाट गई, डिगी नहीं। वो कहना माता जी को पहुंचाए गए। ये सब तो बड़ा डरावा सी, शायद मन जान। जदों नहीं मने तो 13 पोह नूं तकरीबन 11 बजे टाइम बनता है, साहिबजादे नूं गोडियां थले दे के दोनों नूं जिबा कर दिता गया। बाबा जोरावर सिंह जी पहला शहीद हुए, बाबा फतेह सिंह जी। मैं कल भी क्या 12 मिनट 12.5 मिनट उन्होंने पैर हिलते रहे। मैं कहना सच जी बयान ही नहीं होता, तुसीं महसूस करो। मैं कहना कल मैं क्या सी, ये महसूस तां होवेगा जे अपना खून नाल बेटा होवे, पता हो मेरा बच्चा इस तरह जी एदे ते वापरे। उन्होंने जी थल्लों कट दी, शाह जिबा कर दिता, अद्धा कर दी। 12 मिनट खून नूं चलना लग गए। 12 मिनट वो कहते हैं भी पैर मारे, उस तो बाद बाबा जी शहीद हो गए। माता गुजरी शहादत का जाम पीता, मोती महरे ने लकड़ा का प्रबंध किया, टोडर मल ने सोने दी मोहरां का प्रबंध किया। हुण देख लो तुसीं सेवा, एक सिर्फ लकड़ा लिया सकता है, उहदे कोल सोने दी मोहरां नहीं। सेवा तो बराबर है ना। एक को सोने दी मोहरां है, वो कहता मैं मोहरां का प्रबंध करके जमीन खरीदना, तो सेवा करने वाला मोती राम कहना मैं सुखियां लकड़ां का प्रबंध करके सेवा चाक बराबर है। साहिबजादे नूं मोती राम मेहरा दीवान टोडर मल ये ज्योति स्वरूप वाली जगह ते संस्कार करते हैं। उंज वैसे टोडर मल का जिहड़ा पिछला पिंड आलो रख है, जो आप जी नाभे जाओगे ना, ये नेड़े पिंड आलो रख है। इत्थे माता जी ते साहिबजादे दे अस्त ने, अस्त उत्थे ने जी। ये तो कोई टोडर मल संस्कार करता पता लग जाता है, ये फिर लैके मालवे नूं तुरदा है। ते मैनूं इंज प्रतीत हुंदा है भी ये बंदा तां लैके तुरिया होना। चलो ये अपने संस्कार भी गुरु गोबिंद सिंह नूं दसांगे। फिर अलो रख आके वो ये भी कहा जाता है दा पिंड ये सी ते इस पिंड च गुरु तेग बहादुर गए सन। टोडर मल उदों भी सेवा की। मैं कल परसों किताब नवी मैनूं को देगा, उस लिखिया है महाराज ने कहा टोडर मल तेरा सिदक निभेगा, समा मिलना तेनू सेवा करन दा, पर डोली ना उस समय नूं संभाल ली रहिंदी दुनिया तक तेरी सेवा याद की जाए। फिर टोडर मल जी ने इन्हां दी जहाजिया हवेली है जी, शायद उन श्रोमणी कमेटी सांभ रही है। मैं आपनूं बेनती करांगा वो लैके जांदा है। इधर मोती राम जिहड़ा है ये भाई हिम्मत सिंह दी पंजा प्यारे जिहड़ा उन्हां दा रिश्तेदार है। फिर जदों वजीर खान नूं पता लगदा है इन्हें दुध पिलाया, फिर इन्हां नूं लकड़ दे कोलू च पीड़िया जाता है। एक हुंदा लोहे दी लट्ठां, एक लकड़ दा हुंदा। फिर इहदे परिवार नूं, इहदे बच्चियां नूं उत्थे रख के लकड़ दीआं लट्ठां च पीड़िया जाता है। पर भाई मोती राम वो गुरु के लाला की सेवा करके सदा अमर हो गया। इस तो बाद महाराज माछीवाड़े तो अगों साडे इत्थे आलमगीर आउंदे आ, खेरा आउंदे आ, फिर राय कल्ले को जांदे आ। इत्थे फिर माही खबर लैके आउंदा है तुहाडे लाल शहीद हो गए। ये है साडी हिस्टरी जिहड़ी हर साल असीं वाचदे ते जिहड़ी सानूं बेरसा नहीं होण दिंदी, हर साल साडे नेत्र सेजल करदी है। मैं आपनूं बेनती तां कर दित्ती कि 7 दिन मैं डिटेल च नहीं गया, मैनूं पता आपां कथा कर चुके। मैं सिर्फ इस गल नूं चेते आप जी नूं ते अपने मन नूं कराउण लई कल शाम नूं गुरु गोबिंद सिंह ने किला छड्ड देना। बस इस तो अगे तुसीं हुण आपे बनाई जाओ। 6 नूं 7 नूं 8 नूं 9 नूं 10 नूं 11 नूं 12 13 14 पोह संस्कार किए गए।
ऐसे दीन दयाल सतगुरु के लाला आप याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तो बोलने बेअंत गुलाम हुए साध संगत जी बख्श देना।